बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहौल में हर तरफ अंधेरे, खामोशी का राज था। असाब शिकन और लिर्ज़ा खेज़ खामोशी जो घुप अंधेरे से ही जन्म लेती है। स्याह बलखाती सड़क के इतराफ़ में नसब खंबे जुल्मत का सीना चीरने की जदोजहद कर रहे थे। रात भोजल और इंसानी कदमों से महरूम थी। अचानक शब का सहर टूटा और सन्नाटे में किसी मजबूत कदमों की खटखट गूंजने लगी। बहम तवातर के साथ एक दराज कद शख्स सड़क की जैसे रोंद रहा हो। चलते हुए वो शख्स बड़े चौकन्ने अंदाज से इर्द गिर्द का जायज़ा भी लेता। सड़क सुनसान होने के बावजूद वो वस्त में चल रहा था। अचानक अकब में एक कार का इंजन की आवाज़ सुनाई दी। ख़तरा महसूस होते फुर्ती से वो एक तरफ हो गया और दूसरे ही तेज़ रफ्तार गाड़ी इसके पास से गुजर गई। अगर इसे एक लम्हा भी देर हो जाती तो वो सही सलामत न बचता। इसने गुस्से से दूर जाती हुई कार की तरफ देखा और लापरवाही से झटक कर आगे बढ़ गया। हवा लम्हा बलम्हा तेज़ होती गई। मौसम सरमा की रातें तवील थीं, कठिन थीं, ख़ास तौर पर उनके लिए जो आरामगाह घर में कर रहे। इस शख्स के कदमों की आवाज़ें दूर तक फैल रही थी। हर अंदाज से फुर्ती और बेचैनी झलक रही थी, जैसे वो कुछ करने गुजरने की चाह में हो। जैसे सड़क के किनारे बनी पुख्ता इमारत करीब पहुंचा, कोने में दबका स्याह रंगत वाला कुत्ता भौंकता हुआ इसकी तरफ लपका तो इसने अपनी खुरदरी आवाज़ में इसे धक्का। कुत्ता वहीं सहम गया और चुप कर गया। फिर वो इस इमारत की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में चमक और तेज़ी से बढ़ता हुआ बार का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल दस्ताने उतारता और काउंटर की तरफ बढ़ता। बार बार एक ही आदमी नजर आता। काउंटर की दूसरी तरफ कैश बॉक्स और दिन भर की आमदनी का हिसाब किताब कर रहा था। अचानक से नवरुद की कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो काउंटर के नीचे घुस गया। फरमाइए जनाब, इसने पूछा। एक पैक नवरुद मुख्तसर कहा। इसने आने वाले गाहक से पूछा और बड़े खौफ अंदाज से अखियों से इस गाहक का जायज़ा लिया। आज मौसम बहुत ख़राब है, नवरुद ने एक स्टूल अपनी तरफ खींचते हुए कहा। जी, बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, बार बार हाथ रगड़ते हुए बोला। इसके चेहरे पर घबराहट बदस्तूर थी। इसने कहा, तुम्हारा बार आबादी से ज़रा दूर है, परेशानी तो नहीं होती? नवरुद ने लहजे में पूछा। परेशानी तो कोई नहीं, अलबत्ता धुंध सही जमा रही है। मौसम ख़राब है, गाहक इधर उधर भूल जाते हैं। बार में आने वाले यही सोचते हैं। दरअसल यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों, गाड़ियों और इनकी आमदनी से बचते हुए लोग यहाँ पर अपना डेरा बसा लेते हैं। हाँ, यहाँ पर गाहकों का तांका बंधा रहता है। यहाँ पर आबादी तो कम है, लेकिन मशकूक अंदाज में इसने उसकी तरफ देखते हुए कहा और झाड़न उठाकर बिला वजह काउंटर पर साफ करने लगा। नवरुद ने एक चुस्की ली, फिर बोला, मेरे दोस्त, तुम्हारी आंखों से खौफ और शुबह झलक रहा है। शायद तुम मुझे बड़ा लुटेरा समझ रहे हो। जनाब, हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, आए दिन वारदातें भी हो रही हैं, इसलिए सफाई करने को बोला। तुम ठीक कह रहे हो, मैं दरअसल सरकारी सुराग रसा हूँ। ये रहा मेरा शनाख्ती कार्ड। मैं एक मफरूर मुजरिम की तलाश में हूँ जो इत्तला के मुताबिक रो मेरी तरफ आया है, लेकिन मैं इसके हुलिये से पूरी तरह आगाह नहीं हूँ। नवरुद ने इंकशाफ करते हुए कहा। एक नया इंकशाफ हुआ है। बाहर वाले ने चौंक इसकी तरफ देखा। नवरुद ने खाली बैग इसके सामने सरकाते हुए कहा, एक आधा बैग और दो। मौसम ज़्यादा ख़राब है, ऐसे लग रहा है जैसे जिल्द को काट रहा है। हाँ, मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। ख़राब मौसम की वजह से कारोबार चौपट है। बाहर में आने वाले इस बार इत्मीनान लहजे में बोला, लेकिन कुछ लोग मौसम ख़राब में भी अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देते हैं। सरकारी सुराग रसा। अब यही सोचो, अगर सुराग रसा ना होता तो बड़े सुकून से अपने घर में गर्म बिस्तर में लेटे हुए होते, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ से मजबूर हूँ। नवरुद ने अजहार ख्याल किया। जी, फ़र्ज़ की अदायगी हर शय पर मुकद्दम है, बाहर आने वाले रस्मी तौर पर कहा। नवरुद ने चौंक के पूछा, क्या तुम्हारी शख्स किसी मशकूक नज़र आदमी पे तो नहीं पड़ी? तुम्हारी बार में आया हो? नहीं, बार में आने वाले तो ऐसा कोई भी नहीं है। नवरुद ने अपना जेब से बटुआ निकाला और उसको पैसे दिए और जलता बना। सांस तेज़ और तेज़ कदमों से दरवाजे का रुख लिया और जैसे ही स्विच बोर्ड ऑन करने लगा तो रोशनियां बंद कर दी गई। मध्यम लहजे में बड़बड़ाया, उफ़ मेरे खुदाया। और फिर वो काउंटर पर आया। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। इस शख्स को रस्सियों से जकड़ा हुआ था, इसका मुंह बंधा हुआ था। इसने रस्सियों को जकड़े हुए शख्स को मारी, आवाज़ दी, उल्लू के पट्टे। वक्त मशकूक अंदाज में मुझे देख रहा था। ओह नो, रस्सियों में जकड़े हुए शख्स के हलक में बहुत मदम आवाज़ बोली। शायद वो पूरी कुव्वत लगा कर बोला, अबे बंद कर अपनी गूं गां। इसने एक रात में रसीद बढ़ाई और कपड़ा मुंह में ठोंस दिया। अब तुम आराम से पड़े रहो, मुमकिन है यहाँ सुबह आओगे। बाहर का दरवाज़ा खुला, तुम यहाँ पहुँच जाओ। सुबह तक यकीनन तुम्हारी कुल्लू खलासी हो जाएगी, दूर से तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसने फिर सैफा अपनी तरफ घसीटा और जल्दी सारी रकम जेबों में घसीटी और आमदनी अखराजात का रजिस्टर एक तरफ उछाला, दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और रस्सियों में जकड़ा असल मालिक चलाक लुटेरे की बेबसी देखकर दरवाजे से बाहर निकल गया।